हेलो गाइस, वेलकम टू आर्चिटेक्ट। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। और आज जो देखेंगे वो है अपना गिटहब। तो गिटहब को अपन वर्जन कंट्रोल टूल भी बोलते हैं। और गिट बेस और गिट जीयूआई को कैसे इंस्टॉल करते हो और क्या काम करते हैं इसके अंदर अपन ये देखेंगे कि कैसे गिट कमांड होती है, और उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे लिखते हैं तब वो वर्क करती है। तो पूरा इसके अंदर पूरा अपन गिट वर्जन कंट्रोल जो होता है उसके जितने कमांड्स होते हैं वो सारे कमांड्स को देखेंगे। और इसी का नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं पूरा कमांड चला के बताऊंगा, जो कि गिट बेस और गिट जीयूआई पे कैसे अपन दोनों को यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक, तो चलिए पहला अपना आता है, वो है व्हाट इज गिटहब। तो गिटहब इज ए फ्री ओपन सोर्स एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कि रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। जब भी आप कोई भी कोड करते हो और उसको पुश करना है, पुल करना है, मर्ज करना है या बेस करना है, कुछ भी करना है, टैग करना है, तो उसके लिए अपन जो कमांड यूज करते हैं वो कमांड होती है अपने गिट की। ठीक है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कॉमनली यूज गिट कमांड फॉर इजी रेफरेंस, तो ये इसलिए यूज किया जाता है। ठीक है। और जो अपने इंस्टॉलेशन जो होता है वो कैसे करते हैं, तो आप यहाँ पे गिट एससीएम की साइट पे जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और किसी के लिए भी यहाँ पे देखिए वर्जन दे रखा है, अभी लेटेस्ट वर्जन है 2.430। तो ये लेटेस्ट वर्जन बता रखा है, यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडो कर रखा है। यहाँ पे आप अगर मैकबुक यूज करते हो या फिर टैब बॉल यूज करते हो या फिर आपको सोर्स कोड चाहिए तो भी यहाँ पे आप लोग यहाँ से ले सकते हो। ठीक है। और यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। इसको इंस्टॉल यहाँ पे किया जाता है। फिर अब गिटहब को सेटअप करना है तो सेटअप के लिए कुछ कमांड्स होती है। ठीक है। तो उसके लिए कुछ कमांड्स है, जैसे कि आपको जब भी कोई सेटअप नया सेटअप करते हो तो वहाँ पे रन करने के लिए गिट गिट कमांड को चलाने के लिए आपको पहले आपका यूजर नेम, ठीक है, और ईमेल आईडी से वैलिडेट करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको ये कमांड यूज करनी पड़ती है, गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम। इसमें डालना है आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और सेकंड में डालना है आपका यूजर डॉट ईमेल। इसके अंदर वैलिड ईमेल आईडी डालना है आपका। ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो सेटअप हो जाता है, वैलिडेट हो जाता है। फिर आप कोई भी कमांड रन कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए इनिट का कमांड है और क्लोन का कमांड है। तो आप जब कोई भी गिट को इनिट करना है, फर्स्ट इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं तो इनिट किया जाता है, उसके लिए इनिट का कमांड यूज किया जाता है। और जब भी कोई भी रेपो गिटहब से आपको क्लोन करनी है अपने लोकल सिस्टम में या फिर कुछ ऐसा चाहिए, तो आप इसका यूज करते हैं, गिट क्लोन लिख के उसका जो अपना गिटहब का जो लिंक होता है वो आपको यहाँ पे डालना होता है। अब आता है स्टेज कैसे करते हैं और उसमें डिफरेंस कैसे देख सकते हैं फाइल्स के अंदर। तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, पहले तो स्टेटस चेक करना है, गिट स्टेटस। और फिर करना है आपको गिट ऐड और उस फाइल का नाम। ठीक है। और गेट रीसेट और फाइल का नाम, गेट डिफरेंस, गेट डिफरेंस हाइफन स्टेज। ठीक है, वो स्टेज फाइल को डिफरेंस दिखा देगा। और यहाँ पे आपको कमिट करना है तो गेट कमिट हाइफन एम एंड उसका डिस्क्रिप्शन मैसेज जो भी आपको देना हो। तो इस तरह से ये स्टेज और डिफरेंस देखा जाता है। ठीक है। अब आती है ब्रांच एंड मर्ज कमांड। तो यहाँ पे आपको ब्रांच देखने के लिए कि कितनी ब्रांच है। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, गिट ब्रांच का यूज करोगे। और जब आपको कोई भी ब्रांच क्रिएट करना है तब गिट ब्रांच और ब्रांच का नाम दे सकते हो। और जब चेकआउट करना है तो गिट चेकआउट कर सकते हो। और उसमें आप ब्रांच का नाम भी दे सकते हो। ठीक है। और गेट मर्ज और ब्रांच का नाम कहाँ से मर्ज करना है। ठीक है। तो ये कमांड अपने गेट ब्रांच और मर्ज में यूज की जाती है। अब आता है टेम्परेरी कमिट करना हो। ठीक है, कोई भी चीज को टेम्परेरी कमिट करना हो तो उसके लिए क्या किया जाता है,
स्टैच का यूज किया जाता है। ठीक है, तो गेट स्टैच करते हैं जब क्या होता है, वो टेम्परेरी कमिट होता है, जैसे कि आपका कोई भी कोड आपने कुछ चेंज कर लिया लोकल में। ठीक है, और वो कमिट मतलब टेम्परेरी कमिट करना है, क्योंकि जब आप पुल करते हो तो अगर सपोज आपने कुछ चेंज कर रखा है और उसको कमिट नहीं कर रखा है, तो वो आप पुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए आपको सपोज टेम्परेरी कमिट करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, स्ट्रेच का यूज करते हो। तो गेट स्ट्रेच होता है, फिर इसमें ये गेट स्ट्रेच लिस्ट होता है, और गेट स्ट्रेच पॉप होता है, गेट स्ट्रेच ड्रॉप होता है, और गेट स्ट्रेच अप्लाई भी होता है। ठीक है, वो भी मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो अप्लाई भी होता है इसके अंदर। ठीक है, अब आता है लॉग और कंपेयर कमांड्स। तो यहाँ पे लॉग और कंपेयर कमांड्स क्या होते हैं, तो गेट लॉग ब्रांच बी डॉट डॉट ब्रांच ए, और गेट लॉग हाइपन हाइपन फॉलो, और फाइल का नाम। ठीक है, अब जो डिफरेंस देखना है, उसको कंपेयर करना है, तो उसके अंदर आप ऐसे लिखिए गिट डिफ ब्रांच बी डॉट 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 और ब्रांच ए। तो इस तरह से वो डिफरेंस दिखेगा। गेट शो, तो ये आपको यहाँ पे डिफरेंस शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसमें ये कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है शेयर एंड अपडेट कमांड। तो गिट में शेयर करने के लिए आपको रिमोट किया जाता है, रिमोट में ऐड करो, मर्ज करो, पुश करो, पुल करो, फैच करो। ठीक है, तो ये सब यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कमांड सारे यहाँ पे दे रखा है, गेट रिमोट ऐड और एलियास, यहाँ पे जो भी आपको देना हो ये यूआरएल डाल दो। ठीक है, और जो दूसरा है वो गिट फैच का है, और गिट मर्ज का है, गिट पुश का है, और गिट पुल का है। अब आपको यहाँ पे एलियास और ब्रांच का नाम देना जरूरी होता है इन कमांड्स के अंदर। ठीक है, और अपना जो नेक्स्ट है वो है ट्रैकिंग पाथ चेंजेस। तो अब देखिए यहाँ पे पाथ को चेंजेस करने के लिए गेट आरएम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मूव भी करते हैं एग्जिस्टिंग पाथ और न्यू पाथ पे। ठीक है, और लॉग। तो यहाँ पे इस तरह से अपन इसका यूज किया जाता है। ठीक है, रीराइट रीराइट कमांड्स क्या होती है, तो अपन जब भी कोई भी रीबेस करना हो या रीसेट करना हो, ठीक है, तो उसके लिए अपन इसका यूज किया जाता है। तो गेट रीबेस और ब्रांच का नाम, उस ब्रांच को रीबेस करने के लिए। और जो दूसरा है वो है गेट रीसेट हाइपन हाइपन हार्ड एंड कमिट। ठीक है, वो करते हैं तब ये क्या होता है, रीराइट होती है। और अब आता है गेट इग्नोर। आप लोगों ने देखा होगा जब रिएक्ट में, नोड में, एंगुलर में जब भी आप काम करते हो या कोई भी प्रोजेक्ट काम करते हो, तब आप इसका यूज करते हो। गेट इग्नोर डॉट गेट इग्नोर फाइल होती है। ठीक है, वो क्या काम करती है, तो उसमें क्या होता है ना, आप जब भी कोई भी फोल्डर क्रिएट करते हो, फाइल क्रिएट करते हो, जो कि आपको पुश ही नहीं करना है गिटअप पे, ठीक है, उसको इग्नोर करना है जब वाइल पुशिंग कोड। ठीक है, तो उसके लिए आप इस कमांड का यूज करते हो। तो यहाँ पे ये सॉरी इस फाइल का यूज करते हो, और यहाँ पे इस तरह से यूज किया जाता है। यहाँ पे गेट डॉट इग्नोर फाइल के अंदर ये ऐसे लिखा जाता है, जैसे नोड मॉड्यूल है स्लैश डॉट नोट्स है। ठीक है, तो इस तरह से। थैंक यू गाइस, एंड आज का टॉपिक अपना यहीं खत्म होता है, और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके मेरा वीडियो।